बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है जी वो है चैप्टर नंबर 5 के हवाले से, और ये है कंप्यूटर आर्किटेक्चर। और कंप्यूटर आर्किटेक्चर का मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे साइनॉप्सिस कि इस चैप्टर्स के अंदर हम एक्चुअल में कवर क्या करने जा रहे हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर के जो मेन टॉपिक है हमारे पास वो है CPU, जो यानी कंप्यूटर आर्किटेक्चर है। तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर की जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर जो है वो वैसे तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो होता है वो लॉजिकल भी होता है और फिजिकल भी होता है, लेकिन यहाँ पे हम एक्चुअल में जिसका आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं उसके इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, जो कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है कंप्यूटर का, उसके बारे में बात करेंगे। तो ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या होता है? बिल्डिंग ब्लॉक होता है जिससे मिल के कोई चीज़ बनती है। जैसे अगर आप बिल्डिंग को देखें तो बिल्डिंग के अंदर ईंट उसका हिस्सा है, उसके अंदर सरिया भी यूज़ होता है, उसके अंदर सीमेंट भी यूज़ होता है, उसके अंदर रेत भी इस्तेमाल होती है, बजरी इस्तेमाल होती है। तो तब जाके फिर बनाने वाला भी एक बंदा होता है, फिर वो जाकर उसको तामीर करता है, फिर वो बनती है जाके चीज़। तो ये सारे का सारा जो सिलसिला है ये आर्किटेक्चर से है। तो ये है कंप्यूटर आर्किटेक्चर। अब ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक हम पढ़ेंगे, इसके अंदर हम पढ़ेंगे सीपीयू जो कि ब्रेन होता है कंप्यूटर का, ठीक है। और ये सारी की सारी जो कैलकुलेशन कंपैरिजन है वो इसके अंदर जो है वो सीपीयू कर रहा होता है, प्रोसेसर असल में इसको कहते हैं। और उसके बाद इसमें जो दो इसके पार्ट्स होंगे, एक हम दोनों को डिस्कस करेंगे। यहाँ में से 3 पार्ट है इसके अंदर, लेकिन मैंने उसको सेपरेट कर दिया, यानी जो ये रजिस्टर्स है इज आल्सो द पार्ट ऑफ द सीपीयू, लेकिन यहाँ पे इसको सेपरेटली हम डिस्कस करेंगे क्योंकि लंबा टॉपिक हो जाता है। इसलिए आप ये भी कह सकते हैं कि सीपीयू के 2 पार्ट्स होते हैं, एक एएलयू होता है और एक सीयू होता है। एएलयू मजीद आगे 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, एक अरिथमेटिक यूनिट के अंदर और एक लॉजिक यूनिट के अंदर, और जो सीयू कंट्रोल यूनिट है ये एक इंडिपेंडेंट यूनिट होगा, इसका एक अपना पर्पज़ होगा, ये हम उसको कवर अप करेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है रजिस्टर्स के बारे में। रजिस्टर जो होता है वो सीपीयू की अपनी ज़ाती मेमोरी होती है। इसके ऊपर फिर रजिस्टर्स के टाइप्स हैं, वो भी एक सेपरेट वीडियो मौजूद है, वो भी आप देखेंगे इंशाल्लाह। और उसके बाद फिर जो अगला टॉपिक है वो है रैम के ऊपर। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। इसकी 2 तरह की कैटेगरीज होती हैं, रैम कैटेगरीज वाइज। जैसे कि कंप्यूटर सिस्टम के अंदर हम जो आमतौर पर रैम यूज़ करते हैं वो असल में डी यानी डी रैम होती है, DDR, DDR1, DDR3 आप लोगों ने सुने होगा। या तो एक्चुअल में वो यही होती है। ये जो है एक खास किस्म की कैटेगरी है, क्योंकि आमतौर पर हमारे जो सिस्टम होते हैं उसके अंदर ये वाली इस्तेमाल नहीं होती, लेकिन इसका खास कैटेगरी है। तो लेकिन चूंकि उसका पर्पस उसका भी रैंडम होता है, वो भी डेटा को जो है वो प्रोसेस करने में हेल्प करती है, वर्किंग एरिया होता है कंप्यूटर का, उसको भी इसी वजह से रैम कहते हैं। हालांकि जबकि ये एक कैटेगरी अलग है, एस रैम जो है। तो खैर 2 इसके टाइप्स हैं रैम की, एक डी रैम और एस रैम, हम ये डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम रोम के बारे में पढ़ेंगे। रोम जो है ये रीड ओनली मेमोरी है और ये भी प्राइमरी मेमोरी के अंदर ही आती है। इसकी फिर आगे टाइप्स हैं, यहाँ पे वैसे 3 लिखी हुई है, लेकिन मैं जब आपको इस टॉपिक के ऊपर यानी एक्सप्लेन वीडियो बनाएंगे तो उसके ऊपर 5 टाइप्स के हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वो अब एक एम रोम होती है जिसको मास्क रोम कहा जाता है, एक एफ रोम होती है, फ्रॉम जिसको हम कहते हैं। तो उसके बाद पी रोम है, ईपी रोम है, डबल ईपी रोम है। इसके ऊपर डिटेल एक वीडियो मौजूद है, तो वो आप जो है वो यहाँ से जाके देख सकते हैं। उसके बाद जो अगला हमारा टॉपिक होगा वो बसेस के वाले से होगा, यानी जब हम रैम डिस्कस कर लेंगे फिर रोम आ जाएगी। रोम के बाद फिर अगला जो टॉपिक होगा वो बसेस के वाले से होगा। बसेस में हम इसकी जो टाइप्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। डेटा बस क्या होती है, कंट्रोल बस और एड्रेस बस के बारे में। और नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो हमारा पोर्ट्स के ऊपर होगा। और पोर्ट्स जो हैं ये DSL में बसेस होते हैं लेकिन एक्सटर्नल हैं। तो इसके अंदर जो टाइप्स हैं, वैसे तो बहुत सारी पोर्ट्स होती हैं, लेकिन यहाँ पे मेन कैटेगरी जो है वो सीरियल, पैरेलल और USB पोर्ट, ये हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। दीज आर ऑल द पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर आर्किटेक्चर। उसके बाद जो टॉपिक होगा वो IO यूनिट के ऊपर होगा। IO यूनिट के अंदर जो 2 टेक्निक्स यूज़ होती हैं, इंटरप्ट और DMA। इसके अंदर काफ़ी ये भी एक हॉट टॉपिक है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है टॉपिक है बड़ी क्लासेस के लिए। तो इसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और डिफरेंस देखेंगे। उसके बाद आ जाएंगे ट्रांसलेटर्स, और ट्रांसलेटर्स जो होंगे इस पर हम देखेंगे कि ट्रांसलेटर क्या होता है और इसकी टाइप्स कौन सी, असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर, ये डिस्कस की जाएंगी। अब इसके अलावा से मैं आपको ये बता दूं कि जो बाकी सारे लेक्चर्स हैं वो हम कंप्लीट कर चुके हुए हैं। ये आपको ट्रांसलेटर्स का जो टॉपिक है ये 10th क्लास की, अगर आप प्लेलिस्ट में जाएँ तो उसके अंदर ये ऑलरेडी ये हम लोगों ने टॉपिक वहाँ कवर किया है, तो आप वीडियो यहाँ से देखेंगे। इंटरप्ट के ऊपर वीडियो आपको फर्स्ट ईयर के जो है ये प्लेलिस्ट इसी में मिलेगी। पोर्ट्स के ऊपर वीडियो जो है वो आपको 10th के अंदर, चूंकि ये टॉपिक था तो वहाँ पे हम लोगों ने डिटेल में ये कवर किया है, ये आपको उधर से वीडियो मिलेगी। बसेस के ऊपर भी वीडियो आपको फर्स्ट ईयर के अंदर प्लेलिस्ट में से नहीं मिलेगी, ये भी आपको 10th की प्लेलिस्ट में मिलेगी। और रैम और रोम ये दोनों भी जो वीडियोज़ हैं आपको 10th की प्लेलिस्ट में मिलेंगी। और CPU भी आपको 10th की प्लेलिस्ट में मिलेगा। मतलब आपको फर्स्ट ईयर के इस चैप्टर की जो 2 वीडियोज़ हैं वो सिर्फ रजिस्टर्स, और दूसरे जो है वो आपके पास इंटरप्ट और DMA का डिफरेंस यहाँ पे डिस्कशन के लिए मिल जाएगा। ये थी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगे लाइक कर लें, अच्छी नहीं लगी तो कर लें डिसलाइक, और वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया।